नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं बिहार की बेटी बबीता मिश्रा, एमआरएस बिहार, एमआरएस इंडिया हूँ। आज मैं एक गंभीर मुद्दे की बात करने आई हूँ। ये 3-4 दिन पहले की बात है। कुछ दिन पहले आरती का कॉल आया था मेरे पास में। वही छोटू आरती जो कुछ दिन पहले मीडिया के कवरेज का हिस्सा थी। तो उसने आज से 3-4 दिन पहले मुझे कॉल किया। उसने मुझसे एक हेल्प मांगी। उसने मुझसे कहा कि मैम आप रहरिया गांव आइए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैंने पूछा उससे किस लिए मेरे से बात करना चाहती है। तो उसने मुझसे हेल्प मांगा। तो मैंने कहा कि बताओ। तो उसने कहा कि मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम शशिकांत है। उसकी उम्र 14 साल है और वो छोटू के हत्याकांड में शामिल नहीं था और किसी कारणवश उसका नाम पुलिस प्रशासन के थ्रू चला जाता है। तो मैंने कहा भी कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि मैम अगर आप आएंगी तो अच्छा रहेगा। तो मैं उसके घर गई। मैं आज छोटू के घर अररिया गांव गई, जो कि अररिया ज़िले में पड़ता है। जब मैं अररिया गई तो छोटू के फादर से मिली, आरती से मिली। चूँकि आरती के कहने पे मैं वहाँ गई थी। उसी समय वहाँ पे एक वकील साहब भी मौजूद थे। उन्होंने जस्ट हमारी बातचीत हो रही थी, उसी दौरान उन्होंने कहा कि शशिकांत को कल रात यानी शुक्रवार की रात शशिकांत ने अपने आप को समर्पण कर दिया है पुलिस के सामने। 14 साल का बच्चा था, वो जुवेनाइल कस्टडी में चला गया। बस मैं बता नहीं सकती। जब उस समय आरती अपने घर के एक पर्दे के पीछे खड़ी थी और मेरी बातें सुन रही थी, वकील की बातें सुन रही थी। जब उसने सुना कि उसके भाई को जज साहब ने जुवेनाइल कस्टडी में दे दिया है, यानी बाल सुधार गृह में दे दिया है। अब वो बाल सुधार गृह, क्योंकि वो 14 साल का बच्चा है, तो वो जुवेनाइल के एक्ट में जाएगा और वो बाल सुधार गृह में रहेगा। जब आरती सुनी तो उसके आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं था। वो मैं बता नहीं सकती, वो फपक के रो रही थी। तो मैंने उसे समझाया। फिर छोटू के पापा ने भी मुझसे कहा कि आप आरती को समझाइए, उसको ढाढ़स बनवाइए। तो मैं गई, चूँकि मुझे वो दीदी समझती है और मेरा भी घर पूर्णिया रघुनाथपुर में पड़ता है। तो मैं भी उसी नाते, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन जैसी है, तो मैं वहाँ गई। मैंने कहा कि क्यों रो रही हो। तो बस उसने कहा कि नहीं, छोटू हत्याकांड में शशिकांत नहीं था। किसी ने मतलब उस समय इतनी अफरा तफरी थी, मीडिया कवरेज इतना आगे था कि कब शशिकांत का नाम चला गया और गांव वालों ने उनका नाम डाल दिया, या फिर किसी के कहने पे वो शशिकांत का नाम आ गया। लेकिन मेरा जो शशिकांत भाई है वो निर्दोष है। उसने ये घटना नहीं की है वो। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। उस समय इतनी अफरा तफरी थी, मीडिया कवरेज इतना आगे था कि
कब शशिकांत का नाम चला गया और गांव वालों ने उनका नाम डाल दिया, या फिर किसी के कहने पे वो शशिकांत का नाम आ गया, लेकिन मेरा जो शशिकांत भाई है वो निर्दोष है। उसने ये घटना नहीं की है वो, और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। बस मैं यही चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से कि कहते हैं कि सर कि एक निर्दोष को बचाने के लिए कभी कभी अपराधी भी छूट जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं तमाम मीडिया कर्मी से निवेदन करती हूँ कि अगर जो 14 साल का बच्चा है, अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं हम और आप मिलके उसके लिए आवाज बन सकते हैं। उस बच्चे को की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। उसके सामने भविष्य पड़ी हुई है, वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, एक 14 साल का बच्चा। जबकि आरती भी कही कि मेरा भाई निर्दोष है, और वो फूट फूट के रो रही थी कि उस सजा उसको मिलनी चाहिए जिसने हत्या की है। सजा उसको नहीं मिलनी चाहिए जिसने हत्या ही नहीं की। कहीं से उसका कोई संलिप्तता नहीं है इस केस में। मैं पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करती हूँ कि अगर शशिकांत जो 14 साल का बच्चा है, अगर आप चाहें सर, तो मेरी बातें आप सुन रहे होंगे। आईजी, डीआईजी, डीजीपी सभी से निवेदन करती हूँ, और आरती का भी यही कहना है कि उसका भाई निर्दोष है। तो एक बार इस बिंदु में, शशिकांत के बिंदु में, एक बार जरूर जांच का विषय बनता है और सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब समाज के हिस्से हैं। किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो उम्र कैद हो या फांसी हो। हम सब समाज में रहते हैं और घटनाएं दुर्घटनाएं तो होती है, लेकिन अगर एक निर्दोष को सजा मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने आज उसके आंखों में दर्द देखा। मैं करीब करीब 2 घंटे उसके साथ रही आज रहरिया गांव में। आज उसके बुलाने से, आरती के बुलाने के, जब आरती मुझे बुला रही थी, मुझे लगता है कि 6 तारीख से उसने मुझे कॉल किया। मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैंने उसके लिए अपना टाइम निकाला और मैं उससे मिलने गई, क्योंकि वो एक हफ्ते से परेशान थी कि हमारा भाई निर्दोष है। खास करके शशिकांत, उसका कहना था कि जो दोषी है उसको सजा मिले। उसका कहना था कि उसके फादर दोषी हैं, उसका भाई दोषी है, उसके बहनोई दोषी हैं, और जो लोग हैं जो संलिप्त हैं इस हत्याकांड में वो दोषी हैं, उसको सजा मिले। जो निर्दोष है उसको सजा नहीं मिलना चाहिए मैम। तो मैंने कहा कि आप मेरी हेल्प कर दे। तो मैंने कहा कि ज़रूर मैं कोशिश करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी दर्द हो रहा था कि कल रात की बात है, कल बज रहे थे, कल शुक्रवार थी, कल 8 बजे या 10 बजे के बीच 14 साल का बच्चा शशिकांत को कस्टडी में पहुंचा दिया जाता है, पुलिस को सौंप दी जाती है, और आज उसे जुवेनाइल कोर्ट के तहत बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। बस एक सोच है, एक समाज है, एक सब समाज में अगर निर्दोष बच्चे के साथ कुछ इस तरीके से होता है, कहते हैं कि गेहूं के साथ घून भी पीसा जाता है, लेकिन हम घून नहीं है, हम एक सभ्य समाज के
इंसान है और हमारे बीच भी एक दिल है, इसलिए इस बिंदु पे सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, आज मैंने आरती को फ्रस्ट्रेशन में देखा। वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी। मैं महसूस कर पा रही थी जब मैं छोटू के फादर से बात कर रही थी, क्योंकि उनका बेटा गया है। छोटू के फादर का उनसे भी मेरी सहानुभूति है, क्योंकि एक बच्चे चले गए उनके आंखों के सामने। एक बूढ़े इंसान का सहारा होता है बेटा, और वो उसके आंखों के सामने चला जाता है। तो जब हम और छोटू के फादर और वकील साहब भी वहाँ मौजूद थे, हम लोग बात कर ही रहे थे, तो वकील साहब ने कहा कि शशिकांत अब जेल में रहेगा। तो उस समय ही मैंने आरती के आंखों में आंसू देखे। उसने कहा कि मैम सब खत्म हो गया, अब जाने दीजिए। गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, लेकिन मेरा भाई निर्दोष है। उसने कोई दोष नहीं किया, उसने किसी को नहीं मारा, और वो फूट फूट के रोने लगी। मैंने उसे बहुत ढाढ़स बनाया। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मैं कोशिश करूँगी, मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करूँगी। उसने कहा कि मैं नहीं जानती कि वो 14 साल का बच्चा है, और वो मेरे जो भाई हैं वो, मैंने कहा कि जो लोग छोटू के हत्याकांड में संलिप्त हैं उनको सजा मिले, मेरे छोटू को इंसाफ मिले। लेकिन नहीं, मेरा भाई जो 14 साल का है वो निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसको सजा क्यों? उसके आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने कहा कि दिल में कुछ और है, जुबां पे कुछ और है। बस उसने चुप्पी साध ली। कहीं ऐसा न हो कि आरती भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए। बस मैं क्या कहूँ आपसे। मैं छोटू के फादर से भी कहती हूँ कि वो अपने परिवार को छोड़ के आपके पास आई है, अपने परिवार को खो चुकी है, अपने माँ बाप को खो चुकी है, अपने भाई बहन को खो चुकी है। एक 16-18 साल की लड़की है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे प्यार दीजिए, समझिए, क्योंकि आप उसके सहारा बने हुए हैं। उसको छोटू के जैसा प्यार दीजिए, उसको कभी कमी महसूस होने मत दीजिए। वो जो चाहती है, जिसमें उसकी खुशी है, उसके लिए अब आप ही माँ बाप हैं, आप ही पूरा करेंगे। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं क्या कहूँ आपसे, बस यही विनती करती हूँ कि वो एक नादानी था और एक घटना घट गई, और आरती आज जहाँ भी है वो आपकी बेटी बन के आपके पास रह रही है, तो आपका उत्तरदायित्व है उसको खुश रखना। वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में जा रही है, आप उसको संभालें। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।